नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमीन। आज हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक उसके खास फजल व करम के साथ सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 से 27 तक इंशाल्लाह अपना सबक करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा इन्ना बेशक अल्लाह ला नहीं यस्तहयी हया कर फरमाता या शर्माता अन के यदरिबा कि वो बयान करे मसलन कोई मिसाल मा खौ बऊज़तन मादा मच्छर की हो फमा या जो फौक़हा उस ऊपर है उसके फ़अम्मा तो रहे अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए फ़यअलमूना बस वो इल्म रखते हैं अन्नहु बेशक वो अलहक्कु हक है मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व अम्मा और रहे अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफरू कुफर किया फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं माज़ा क्या अरादा इरादा किया अल्लाह ने बिहादा साथ इसके मसलन मिसाल के युज़िल्लु वो गुमराह करता है बिही साथ इसके कसीर तादाद को या बहुत सौ को वयहदी और हदायत देता है बिही साथ इसके कसीरन बहुत सौ को या कसीर तादाद को वमा और नहीं युदिल्लु वो गुमराह करता बिही साथ इसके इल्ला मगर अल फासिकों को अल्लज़ीना वो जो यंकुज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाही अहद अल्लाह का मिन बादी बाद मीसाक़िही उसके मजबूत बांधने के या मजबूत करने के वयक़तऊना और वो काटते हैं माँ जो अमरा हुक्म दिया अल्लाह ने बिही उसका अन ये के यूसला वो जोड़ा जाए वयुफसिदून और वो फसाद करते हैं फिल अर्दी जमीन में उलाइका यही लोग हैं हुम वो अल खासिरून खसारा पाने वाले हैं। इन्हीं दो आयात को इंशाल्लाह हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा यकीनन अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो मच्छर या इससे भी ऊपर किसी चीज की मिसाल बयान करें। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बस वो लोग जो ईमान लाए फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम बस वो जानते हैं कि यकीनन ये उनके रब की तरफ से हक है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके जरिए से बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन और नहीं वो गुमराह करता या भटकाता सिवाय फासिकों के नाफरमानों के। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा सैयदना इब्ने अब्बास से सैयदना इब्ने मसूद और चंद सहाबा से रिवायत है कि जब ऊपर की तीन आयतों की में मुनाफिकीन की दो मिसालें बयान हुई जो हमने पहले पढ़ी हैं जिनमें आग और पानी की हैं मिसालें तो वो कहने लगे कि ऐसी छोटी छोटी मिसालें अल्लाह ताला हरगिज बयान नहीं करता। इस पर ये दोनों आयतें नाजिल हुई। इसी तरह कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे भला ऐसी हकीर चीजों के बयान के कुरान में अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की हैं, इनकी क्या जरूरत थी। उसके तवातुर में भी आयात उतरी और कहा गया कि हक के बयान से अल्लाह ताला
نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آیت مکہ میں اتری، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ عالم، اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول جو ہے وہ مروی کیا گیا ہے۔ تو آج کی آیات میں دیکھتے ہیں، فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں جو ہم نے ابھی دیکھی وہ بیان کی، اور پھر ساتھ ہی ان مثالوں کو سمجھایا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ نہ ملتا۔ یعنی دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نزدیک اتنی سی بھی ویلیو جو ہے وہ نہیں بتائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھول کر جو ہے وہ ان کی مثالوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور مچھر کی مثال سے بھی بات کو سمجھایا ہے۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی۔ جیسے ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو تم جو ہے وہ اس جیسی کوئی ایک 3 آیتوں والی صورت ہی بنا کر لے آؤ، جو کہ یہ کر نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی۔ اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں کہ وہ مکھی مکڑی تو درکنار ایک مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیزوں کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب کیا ہے، برابر ہے۔ بس یہ اعتراض کا مقام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو تعلیم دینا اور ان کے ساتھ مہربانی کرنے کا معاملہ کرنا، لہذا ضروری ہے کہ اسے شکر کرتے ہوئے قبول کیا جائے۔ ساتھ ہی فرمایا ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ استحیا، استحیا ہوتا ہے حیا، اس میں کیا ہے، خود کو ایسے کاموں سے روکنا جو عیب والا ہو، قابل مذمت ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، استحیا۔ لا یستحی، لا یخشا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان کرنا نہیں چھوڑتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ انسان کو سمجھانے کے لیے اور اپنی بات واضح کرنے کے لیے مثال کو بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی مثال بیان کرتے ہوئے بات کو سمجھانے سے عار اور شرم محسوس نہیں کرتا۔ أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، تو مثال بیان کرنے کی حکمت کیا تھی، کہ مثال ہی کیوں بیان کی گئی۔ أن يضرب، کہ وہ مثال بیان کرتا ہے، بعوضة، ایک چھوٹے سے موذی حشرات یا بعض میں سے اس سے بھی کم کی بھی وہ مثال بیان کر سکتا ہے۔ فما فوقها، مرتبے میں برتر ہونا، جو اس سے کمتر ہے، حقارت میں اس سے بڑھ کر، اور جو ہے وہ کیا ہے، صرف اس سے بڑھ کر بھی حقارت میں کیا چیز آ جائے گی، مچھر کا پر بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے کوئی بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے اس سے کچھ بھی اوپر ہو، جو اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ مچھر کیا تھا، ایک حقیر اور چھوٹی سی چیز تھا، تو مثالیں بیان کرنے میں حکمتیں کیا تھیں کہ ایک چیز کی مثال کے ذریعے سے انسان بات کو جلدی سمجھ جاتا ہے، بات کو سمجھانے کی غرض سے۔
किसी चीज की हकारत बयान करने के लिए जो है वो मिसाल दी जाती है। इसी तरीके से मच्छर की मिसाल क्यों बयान करने की क्या वजह थी? जितनी चीज छोटी होती है इतना ही उसका बनाना मुश्किल होता है, उसके ऊपर काम भी उतना ही करना पड़ता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसीलिए इसकी जो है वो मिसाल दी। और इसी तरह मिसाल हिकमत और वजाहत पर मबनी होती है, और वजाहत किसी भी हवाले से हो सकती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बात कोई एतराज का मुकाम नहीं, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई तालीम है और इसकी सिखाई हुई हिकमत है, जिसको शुक्र के साथ तुम कबूल करो। और मच्छर भी क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत की एक मिसाल है। और अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी चीजों से भी बड़े बड़े काम लेता है। हदीस में मच्छर की मिसाल यूं बयान की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के यहाँ दुनिया की कदरों कीमत मच्छर की पर के बराबर भी होती तो वो इसमें से काफर को पानी का एक घूंट भी ना पिलाता। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दुनिया की इतनी भी वक़्त और अहमियत नहीं है, एक मच्छर के पर जितनी भी इसकी अहमियत नहीं बताई गई। तो कहाँ इंसान सिर्फ दुनिया के लिए ही होकर रह जाता है और दुनिया को ही अपना आखिर समझकर सिर्फ यहीं की तैयारियों में और यहीं के चीजों में और यहीं के कामों की फिक्रों में घुलता रहता है। तो ईमान वाले कैसे जान लेते हैं कि मिसालें उनके रब की तरफ से हैं? जैसा कि आयत में ही बयान फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं, जो ईमान लाए होते हैं, तो वो जानते हैं कि यकीनन वो अपने रब की तरफ से हक है। कैसे जानते हैं ईमान वाले? ईमान वाले अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक ये जान लेते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और वो समझने की कोशिश करते हैं और गौर करते हैं। अगर इन्हें समझ आ जाए तो इनके इल्म और ईमान में फिर वो चीज क्या करती है? इजाफे का बाइस बनती है। तो ईमान वाले क्या होते हैं? मिसालों को कबूल करते हैं, उनसे सबक हासिल करते हैं। अहले ईमान जानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता हर चीज हक है। मोमिन इन मिसालों में गौर व फिक्र करता है, सोचता है। और अगर इस गौर व फिक्र के बाद भी उसको कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलता कि उसको बात समझ में नहीं आई, उसको फायदा नजर नहीं आता, तो भी वो उसको बरहक समझते हैं। तो भी वो क्या कहता है? ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करना है, अल्लाह की बात है, लिहाजा हम इस पर यकीन रखते हैं। मोमिन जो होता है वो अपनी अक्ल के साथ आयात का मुकाबला नहीं करता। मोमिन अपनी अक्ल के साथ आयात का मुकाबला नहीं करता कि मेरी तो बात ये अक्ल को ही नहीं लग रही, मैं कैसे मानूं। ठीक है। तो अल्लाह की आयत से ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है, वो उनके ईमान को बढ़ाने का बाइस बन रहा होता है। तो जो भी मिसालें यहाँ बयान हुई कुरान में, अहले ईमान उन पर गौर व फिक्र करते हैं, उनसे नसीहत हासिल करते हैं और उन पर अमल करने की और उससे सबक हासिल करने की कोशिश करते हुए हर उस चीज से और हर ऐसे काम से बचते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का होता है। रबिया बिन अनस कहते हैं, जो खुद एक मुस्तकिल मिसाल है कि दुनिया के बारे में बयान की गई,
मच्छर जब तक भूखा होता है जिंदा रहता है, जहां मोटा ताजा हुआ मरा। इसी तरह ये लोग हैं कि जब दुनियावी नेमतें दिल खोल कर हासिल कर लेते हैं, वहीं अल्लाह की पकड़ आ जाती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ही एक और जगह फरमाया, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। जब हम ये हमारी नसीहत भूल जाते हैं, तो हम इन पर तमाम चीजों के दरवाजे खोल देते हैं, यहाँ तक कि ये इतराने लगते हैं, और फिर अचानक अल्लाह इनको पकड़ लेता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ढील देता है, तो वो फिर अचानक पकड़ता है। उसकी ढील को अपने हम कामयाबी का या दुरुस्त रास्ते पर होने का एक तरह से नहीं समझ सकते कि मैं बिल्कुल दुरुस्त जा रही हूँ। जब नेमतों की फरावानी हो जाए, तो ये ना समझे अल्लाह मुझसे बहुत खुश है, बहुत राजी है। वो आजमाइश भी हो सकती है। अल्लाह ताला फरमा लेते हैं ना कि जब हम नसीहत को भूल जाते हैं, तो हम पर तमाम चीजों के दरवाजे खोल देता है, और फिर अचानक उनको पकड़ लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला छोटी से छोटी मिसाल को भी अल्लाह फरमाता है कि बयान करने से मैं जो है वो झिझकता नहीं हूँ। इसी तरह ईमान वालों को भी तलकीन होती है कि ये उनके रब की तरफ से हक है। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। ये मिसालें हैं और जो हम लोगों के लिए ही बयान करते हैं, और इन्हें इल्म रखने वालों के सिवा कोई नहीं समझता। अहले इल्म ही इन मिसालों को समझते हैं और इनसे सबक हासिल करते हैं। और अगर ईमान वाले ना भी समझ पाए, तो भी जैसे पीछे बात हुई कि वो इसको यकीन रखते हैं कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत, कोई खैर और भलाई जो है वो पोशीदा होगी, जो हम हमें समझ में नहीं आ रही। और इसी तरीके से साथ ही फरमाया, व अम्मल लदीना कफरू फयकूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया, या तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है। कुफ्र करने वाले हैरत से इनकार करके अपने दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर हक के बारे में इनके दिलों में घुटन पैदा होती है। इसी वजह से वो शक में मुब्तला होते हैं, और फिर क्या करते हैं, एतराज करते हैं। ऐसी मिसालें काफिर के कुफ्र में इजाफा करती हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के आगे एतराज करना शुरू कर देते हैं। और एतराज करना कुफ्फार का रवैया है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो देखिए, एक मिसाल के दो रवैये, दो रद्द अमल सामने आए, एक मोमिन का और एक काफिर का। मोमिन समझ ना भी आए तो भी मान लाता है, जबकि काफिर शक में मुब्तला रहता है और उस पर एतराज करता है। तो कुरानी आयात कुछ लोगों के लिए आजमाइश, हैरत, गुमराही और उनके शर में इजाफे का बाइस बनती है, और कुछ लोगों के लिए इनाम, रहमत और भलाइयों में इजाफे का सबब बनती हैं। और लेकिन गुमराह होने वाले जो होते हैं ना, वो ज्यादा लोग होते हैं। तो हदायत की भी दो इकसाम हमने पढ़ी थी ना। जैसे हदायत रुश्द पढ़ी थी और हदायत तौफीक। हदायत बयान, हक को यहाँ पर जो हदायत बयान की गई वो हदायत बयान और हदायत तौफीक है। हक को बयान करना और वाजे करना, लोगों को हक की तालीम देना और दावत देना, ये क्या आ जाएगी, हदायत बयान में शामिल हो जाएगी। और हदायत तौफीक क्या होगी, हदायत पर चलने की तौफीक का मुयस्सर आ जाना।
और हदायत किसकी तरफ से है? अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। वो ही हदायत अता करता है, लेकिन हदायत उससे अता करता है जो उससे हदायत को तलब करता है, वो उससे हदायत मांगता है, तलबगार को ही दिया जाता है। तो ईमान वालों को अल्लाह हदायत देने वाला है, और इसके बरक्स कुछ लोगों को अल्लाह गुमराह कर देता है। क्यों? क्योंकि वो शक और तरद्दुद में मुब्तला होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हदायत पर ईमान लाने वालों को हदायत में ज्यादा करने वाला है, जबकि बरक्स दूसरा ग्रुप गुमराहियों में मुब्तला करने वाला है उनको। इसी तरह अल्लाह ताला हदायत के रास्ते मोमिन के लिए खोल देता है। जो हदायत मांगे उसे हदायत में ज्यादा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। रुजू करने वाले को ही हदायत देता है, और इसके बरक्स हदायत इरशाद का इनकार करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला हदायत की तौफीक को छीन लेता है। जो नहीं लेना चाहता उसे छोड़ देता है, जिसको जरूरत ही नहीं, फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उसको हदायत नहीं देता। इसी तरीके से अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं देता। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हदायत नहीं अता फरमाता। जो कुफर करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी हदायत बख्श कलाम से, जो हमें हदायत देने वाला कलाम है और जो हमें जिंदगी बख्शने वाला कलाम है, उससे अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते। इसलिए इन्हें कलाम के मुतालबात पर यकीन नहीं आता और वो शक की कैफियत में मुब्तला रहते हैं, और इसी शक में मुब्तला होते हुए वो अपने कुफर में एतराजात की वजह से इजाफा करते चले जाते हैं। फिर दलील और नसीहत को ताज्जुब की वजह से ये कबूल नहीं करते। हक के मुकाबले में गैर संजीदा रवैया इख्तियार करते हैं, और हक और सच बात एक ही होती है। कुछ लोग उसको कबूल कर लेते हैं और कुछ लोग कबूल ना करते हुए भी सीधी राह से भटक जाते हैं। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। साहबा इकराम से मरवी है कि इससे गुमराह मुनाफिक होते हैं, और मोमिन जो होते हैं वो इन मिसालों से राह पाते हैं। गुमराह अपनी गुमराही में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस मिसाल से दुरुस्त और सही होने का इल्म होने के बावजूद वो क्या करते हैं, इसको झुटलाते हैं। और मोमिन इकरार करके हदायत और ईमान को बढ़ा लेते हैं। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। और इसके साथ फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता अल्लाह। अल्लाह ताला किसे गुमराह करता है इसकी वजाहत भी अल्लाह ताला ने दे दी। वो सिर्फ उन्हीं को गुमराह करता है जो उसकी अतात के दायरे कार से निकल जाए। तो फासिक कौन होता है? लुग़वी मायने होते हैं फासिक के बाहर निकल जाना, फिस्क। और इस्तिलाही मायने इसके होते हैं गुमराह, गुनाह करके अल्लाह तबारक व तआला की अतात से, अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद से बाहर निकल जाने वाला, अमल ना करना और नाफरमानी करना। तो फिस्क की दो इकसाम बयान की गई हैं, फिस्क अकबर और असगर। अकबर क्या है? इंसान को दायरे इस्लाम से ही खारिज कर देता है। और असगर क्या है? इस्लाम इंसान को दायरे ईमान से, इस्लाम से तो खारिज नहीं करता। तो फासिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को पामाल करने वाला, हुदूद से तजावुज करने वाला, हद से
गुजरने वाला। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बाउंड्री लाइन होती है, अगर उस बाउंड्री लाइन पर पांव रख दिया जाए या बाहर चला जाए तो खेल खत्म। ऐसे ही हमारी भी कुछ हुदूद है, जब इंसान उन हुदूद से तजावुज करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की अताअत से रूगर्दानी करता है, हदूद से बाहर निकल जाता है। और इसके बरक्स तकवा और फिस्क आ जाता है, फिस्क के मुकाबले पर ही। तो तकवा क्या है? बचना, एहतियात का अंदाज इख्तियार करना। मुत्तकी एक संजीदा इंसान होता है, अतात करने वाला होता है, अपनी जिंदगी को खेल तमाशे में नहीं गुजारता। इसके बरक्स फासिक जो है, दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त रास्ते से हट जाने वाला, एहतियात ना करने वाला, जो कहते हैं ना देखी जाएगी। लोग आज आज हम गुनाह कितने मजे से आराम से कर लेते हैं ना, और सिर्फ इतना सा कह देते हैं जब टाइम आएगा देखा जाएगा। अभी तो जिंदगी जी लेना अच्छे तरीके से, जब मरेंगे तो देखी जाएगी क्या होता है। अपनी मनमानी करने वाला होता है फासिक, गैर संजीदा होता है, दुनिया के खेल तमाशे में मगन रहने वाला, अतात ना करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की अतात से मुंह मोड़ने वाला। तो फासिक अल्लाह के हुक्म, ईमान और अमल साले से निकल जाते हैं। और फासिकों से यहाँ मुराद मुनाफिकीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, सूरत तौबा आयत नंबर 67, इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, यकीनन मुनाफिक ही नाफरमान है। तो हकीकत क्या है? अल्लाह ताला उसको ही गुमराह करता है जो अल्लाह ताला के रसूल की मुखालफत करता है, जो सुन्नत की पैरवी नहीं कर रहा होता, और इसके बरक्स अपने नफ्स की पैरवी करता है, जो अपनी जात के पीछे चल रहा होता है, सिर्फ अपना आप देख रहा होता है, अपनी मनमानी अपनी मर्जी कर रहा होता है। और जो अहले ईमान की रविश के अलावा किसी और रविश को अपनाए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को फिर गुमराह करता है। तो इस आयत से हासिल होने वाले सबक क्या है? क्या सीखा हमने? कि अल्लाह तबारक व तआला हया वाला है, अल्लाह हया को पसंद करता है, अल्लाह बेहयाई को हराम करार देता है। और हया क्या है? हर चीज को जीनत अता करती है, लेकिन इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला हक बयान करने में नहीं शर्माता, हक बात बोलने में, हक बात कहने में किसी तरह की कोई झिझक, कोई किसी तरह की कोई शर्म जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमें भी फिर दीन सीखने में हया नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सबक सुनाने में हो, कोई चीज समझ में नहीं आई वो पूछने में हो, या फिर ये कहें कि हाँ, ये क्या सोचेंगे लोग, मैं कैसे पूछूं, मुझे तो सबक सुनाते हुए शर्म आ रही है, मुझे तो आयत को आयत की वजाहत करते हुए शर्म महसूस हो रही है, मैं कैसे करूंगी। तो दीन के मामले में किसी तरह की शर्म जो है वो महसूस नहीं करनी चाहिए सीखने के मामले में।
और दूसरी चीज, अब देखें ना, दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने हकीर करार दिया ना, तो उसके लिए मिसाल भी वैसी ही हकीर ही बयान की। अल्लाह के हुक्म के आगे मोमिन और मुनाफिक का रवैया खुलकर जो है वो हमारे सामने आया। और इसी तरीके से मिसालों के साथ जब बात समझाई जाती है तो फायदा होता है, बात जल्दी समझ में आ जाती है। और हदायत उसे मिलती है जो हदायत को मांगता है अल्लाह से। अल्लाह उसे ही सीधी राह पर लाता है जो उससे हदायत का सवाल करता है। आयत नंबर 27। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، और जो अल्लाह ताला की ऐहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं। وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، और वो इसे काट देते हैं जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि इसे मिलाया जाए, और जमीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। अब आगे मजीद फासिकों की सिफात जो है वो बयान की गई हैं। और यहाँ पर फासिकीन की तीन जो है वो इकसाम जो है वो सिफात जो है वो बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से हदायत पाने की बजाय गुमराह होने वाले वालों की क्या सिफात है। नंबर एक, अल्लाह के अहद को तोड़ना, एक चीज ये बताई गई। दूसरी, रिश्तेदारी और दूसरे बाहमी ताल्लुकात को तोड़ना। और जमीन में फसाद बर्पा करना। ये तीन सिफात जो है वो बताई है। और अहद से मुराद जो है वो अहद अलस्त है, ये भी लिया जा सकता है। और अहद से मुराद क्या है, मिसाक किसे कहते हैं? किसी से यकीन दहानी लेना, और इसका मतलब है तकवीयत देना और एक चीज को मजबूती देना। वो चीज जिससे अल्लाह ताला ने अपने अहद को तकवीयत और मजबूती दी। मिसाक वो अहद होता है जो कसम के साथ पुख्ता किया जाए। मिसाक ऐसे ही है जैसे गिरहा लगाना, पुख्ता करना। तो इन अहले फिस्क की सिफ्त ये होती है कि ये अपने रब से और दूसरे इंसानों से किए गए अहद और मिसाक की परवाह नहीं करते। अल्लाह ताला की अवामिर को वैसे पुष्ट डालते हैं, और नवाही का, जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है उनका इर्तिकाब करते हैं। और जबकि इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला ने अहद को पूरा करने की ताकीद भी की है। और अहद क्या होता है, इससे मुराद वो अहद भी है जो उनके और अल्लाह, उनके रब के दरमियान में है। इसका इतलाक उस पर अहद पर भी होता है जो इंसान आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। दोनों चीजें मुराद है। एक वो अहद जो बंदे और अल्लाह के दरमियान हुआ, अहद अलस्त। और दूसरा आम अहद जो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। तो जहां पर अहद को पूरा करने की ताकीद की गई, काफिर अहद की क्या करता है, परवाह भी नहीं करता, इनको तोड़ डालते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर को तर्क करते हैं। वो उन मुहायदों का भी पास नहीं रखते जो इनके दरमियान आपस में किए हुए होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू,
वला दीना लिमन ला अहद लहू, उसका कोई ईमान नहीं जो अमानतदारी की पासदारी नहीं करता, और उसका कोई दीन नहीं जो अहद की पासदारी नहीं करता। मसनद अहमद की रवायत है। तो अहद तोड़ने की क्या की गई, मुमानत की गई है, उसको मना किया गया कि अहद को नहीं तोड़ना। क्यों? क्योंकि ये दीन की मुनाफी सिफत है, मुनाफिकीन की अलामत है, और अहद शिकने की वजह से नफाक जो है वो दिलों में पैदा होता है। इसी तरीके से क्यामत के दिन फिर अहद तोड़ना शर्मिंदगी का बाइस होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर धोखा देने वाले के लिए क्यामत के दिन एक झंडा होगा जिसके जरिए वो पहचाना जाएगा। हर धोखा देने वाला, आप देखें ना कि हशर के मैदान में सब खड़े हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों में झंडे उठाए हुए हैं, परचम उठाए हुए हैं, बुलंद किए हुए हैं। तो क्या होगा, वो दूर से ही पहचान लिए जाएंगे। यहाँ तो किसी को धोखा दे के, अहद तोड़ के बहाने कर लेते हैं या छुप भी जाते हैं। वहां क्या, कैसे छुपेंगे? दूर से ही देखने वाले को पता लगेगा कि ये वो शख्स है जो धोखेबाज था, ये वो शख्स है जो वादे करके तोड़ने वाला था। तो किसी से भी वादा करते हुए हमें सोचना चाहिए, मैं ये वाकई पूरा करना भी चाहती हूँ या नहीं। हम मजे से कहते हैं हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कर दूंगी, मैं आ जाऊंगी, फिक्र ही ना करो, बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। और सोने पे सुहागा साथ हम क्या लगाते हैं, इंशाल्लाह। एक शख्स था, कोई अंग्रेज था, उसका कोई इंटरव्यू हो रहा था, तो वो उसने कहा कि अगर मुसलमान कह देना कि इंशाअल्लाह मैं ये काम कर दूंगा, तो समझ लो कि ये काम होना ही नहीं है। आप देखें हमने एक एक इंसान पर क्या असर तासुर डाला इस्लाम का। एक तो हम वादा भी कर रहे होते हैं, दूसरा हम चाहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर जरूर करूंगी, जरूर आ जाऊंगी, बेफिक्र होके जाओ। इसी तरीके से हम कह देते हैं, कोई मैं कहना अच्छा दुआओं में याद रख, हाँ हाँ जरूर, उसके लिए दुआ ही नहीं करते। हम अपने लिए ढंग से नहीं मांगते। तो सोच समझ कर किसी से भी वादा करें, किसी को भी हामी भरनी है तो सोच समझ कर भरनी है। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युफ़्सल, और वो इससे काट देते हैं जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए। वयुफ़सिदून फिल अर्द, और जमीन में क्या करते हैं, फसाद पैदा करते हैं। तो किस चीज को जोड़ने से, जोड़ने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला से, ताल्लुक को जोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को जोड़ना, मजबूत करना, और फिर हक़ुल इबाद का अदा करना। तो क्या करना है, अपने रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ना, जो हमारे अल्लाह ताला के दरमियान है। और इसकी सूरत क्या हो जाएगी कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएं, उसकी इबादत करें, हमारे और दूसरा क्या गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके ताल्लुक को कायम रखना, मजबूत करना, यानी उन पर ईमान लाए, उनसे मोहब्बत रखें और उनकी मदद करें। कैसे मदद करें? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जारी रखें। और आपका मिशन क्या था? कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, दीन को लोगों तक पहुंचाना। इस मिशन को छोड़ना नहीं है। और वो ताल्लुक जो हमारे हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ अक़ारिब, हमारे दोस्त अहबाब और तमाम मखलूक के दरमियान है, जो हकूकुल इबाद कहलाते हैं, उन सब के हकूक की अदायगी भी इस ताल्लुक के जोड़ने में शामिल है, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है। तो अहले ईमान इन तमाम रिश्तों और ताल्लुकात को जोड़ कर रखते हैं, जिनको जोड़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, और इनके हकूक को बेहतरीन तरीके से मोमिन जो है वो अदा करता है। जैसे सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी अर्श के साथ लटकी हुई है और कहती है कि जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह ताला उसे जोड़ेगा, और जिसने मुझे तोड़ा अल्लाह ताला उससे दूर होगा। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब देखिए, क्या ये छोटी बात है? हम छोटी छोटी बातों पर सालों महीनों एक दूसरे से नहीं मिलते। मिलना तो क्या, कहीं नजर आ जाए तो मुंह मोड़ लेते हैं, सलाम करना गवारा नहीं करते। तो एक चीज याद रखनी है हमने, रिश्तों को तोड़ने वाला, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो रिश्तों को तोड़ता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला शख्स वो नहीं जो बराबर का मामला करता है, बल्कि असली सिला रहमी करने वाला शख्स वो है कि जब इससे रिश्तेदारी कता की जाए, उससे रिश्तेदारी काटी जाए, तो वो उसको मिलाए। ये है असल सिला रहमी। कोई हमसे नहीं मिल रहा तो भी हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। बराबरी का मामला सिला रहमी नहीं कहलाता। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं इनसे रिश्तेदारी मिलाता हूँ और वो मुझसे कता ताल्लुकी करते हैं। मैं इनसे एहसान करता हूँ और मुझसे बदसलूकी करते हैं, और मैं इनसे हिल्म और बुर्दबारी का मामला करता हूँ और वो मुझसे जहालत से पेश आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसे ही है जिस तरह तुम कह रहे हो, तो गोया कि तुम उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो। और जब तक इस अमल पर कायम रहोगे, हमेशा इनके मुकाबले में अल्लाह की तरफ से एक मददगार तुम्हारे साथ रहेगा। अब ये देखना है कि हम क्या करने वाले हैं। हमें जो हुक्म दिया गया है रिश्तों को जोड़ना है, हम इस पर कितना अमल कर पाते हैं। हम तो मजे से आराम से कह देते हैं, आज के बाद मैं तुम्हारे घर ही नहीं आऊंगी, तो भाई मैंने शक्ल ही नहीं देखनी। सिर्फ यही नहीं,
बड़े बुजुर्ग तो हद तक चले जाए, मैं मर भी जाऊं तो इसको मेरी शक्ल ना दिखाना, मेरे जनाजे पे भी ये शामिल ना हो। और यहाँ तक देखा गया कि अगर कोई आ जाए तो वहीं लड़ाई शुरू। अभी मैयत घर पड़ी है, लड़ाई शुरू हो जाती है। आए क्यों तुम, हिम्मत कैसे हुई। हम तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो कितना जरूरी है हमें खुद भी इन अहकामात पर अमल करना और इनके साथ जुड़ना और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना। आप ऐसे ही समझे ढेरों ने कमाल करके गए, फिर रिश्तों को काटते रहे हैं, सिला रहमी नहीं करते रहे, तो सब बेकार होगा। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा कतर रहमी करने वाला। वयुफसिदून फिल अर्द, और जमीन में फसाद करते हैं। पहले फिस्क, इन रिश्तों को तोड़ते हैं और अपनी पीठ पीछे फेंक कर इनके तकद्दुस को पामाल करते हैं। उनके तकद्दुस का, उन रिश्तों के तकद्दुस का पास नहीं रखते। इसके बजाय अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं, कता रहमी से काम लेते हैं और गुनाहों के काम करते हैं। और यही चीज क्या है, जमीन में फिर फसाद का बाइस बनती है। तो यहाँ पर फसाद क्या है, हिस्सी और मानवी दोनों मायनों में आया है। और मानवी एतबार से भी जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, नाफरमानी और गुनाहों के जरिए से। और जाहिरी और हिस्सी तौर पर भी फसाद फैलाते हैं, जैसा कि मकानात को ढाना, कत्ल गारत कर देना। कितनी चीजें ये आम है। तो ईमान ना लाना भी जमीन में फसाद बर्पा करने का बायस बनता है। इसी तरीके से हक से मुंह मोड़ना भी फसाद का बायस बनता है। खून बहाना भी फसाद का बायस बनता है। दूसरों के ऐबों की टोह में लगे रहना, ये भी क्या है, फसाद का बायस बनता है। कान लगा के दूसरों की बातें सुनना, वो क्या बातें कर रहे हैं। हमने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा, शुरू से ही बच्चों में भी ये आदतें डाल दी। जाओ देखो, जो है बाबा, जो है वो दादू के साथ क्या बातें कर रहे हैं। कहीं पर हम अपना नाम सुन लेना, हल्का सा भी, वहां हमारे कान खड़े हो जाते हैं। जरूर मेरी कोई बात होगी, जरूर बुराई ही हो रही होगी। फिर आधी अधूरी बात पकड़ के लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, मैदान में उतर जाते हैं। इसी तरीके से किसी की वीकनेस को पकड़ना, वीक पॉइंट्स में को लगे रहना, किसी की कमजोरियों का बस पता लग जाए। इसी तरीके से नाप तोल में कमी भी क्या होती है, जमीन में फसाद का बाइस है। कता रहमी फसाद का बाइस है। और ये कता रहमी तो फिर देखिए कई नस्लों तक चलती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला फसाद करने से रोकता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ। वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, और जमीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद मत फैलाओ। और साथ ही फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं, यही लोग हलाक होने वाले हैं। इनके नसीब में कोई नफा नहीं है, क्योंकि ईमान नेक अमाल की कबूलियत के लिए शर्त है। कुफर का कोई वजन नहीं। ये क्या है, सरासर खसारा है।
अल-खासिरून खासिर की जमा है। इससे मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके अपने हिस्सों को कम कर लेते हैं। जिस तरह से कोई शख्स तिजारत में नुकसान उठाकर अपने असल सरमाया ही कम कर लेता है, इसी तरह काफिर और मुनाफिक को अल्लाह तबारक व तआला जब महरूम करता है तो वो भी उसकी उस रहमत को कम कर लेता है। अपनी रहमत को अल्लाह कम कर देता है, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत में अपने बंदों के लिए तैयार फरमाया। हालांकि इन्हें इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की सख्त से सख्त जरूरत होगी। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का तलबगार होगा। सूरत ar-Ra'd में आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्वला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार। और जो लोग अल्लाह ताला के अहद को उसकी पुख्तगी के बाद तोड़ देते हैं और वो इसको काट डालते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन्हें मिलाया जाए और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग हैं, उनके लिए लानत है और उनके लिए घर की खराबी है, उनके लिए वलहुम सूउद्दार। इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफात के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, अफमन यअलमु अन्नमा उन्जिला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب। फिर क्या वो शख्स जो जानता है कि यकीनन आप पर जो आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया वही हक है, उस शख्स जैसा है जो अंधा है। बिलाशुबा नसीहत तो अकल वाले ही कबूल करते हैं, जो अल्लाह ताला के हक अहद को पूरा करते हैं और वो पुख्ता अहद नहीं तोड़ते, और जो उन रिश्तों रिश्तों को मिलाते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इन्हें मिलाया जाए, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का वो खौफ भी रखते हैं। तो अल खासिरून क्या है? नुकसान उठाने वाले, हलाकत की गड्ढों में गिरने वाले। तो तीन चीजें जो हमें इस आयत में मिली कि अहद का तोड़ना फिस्क है, रिश्तों को काटना फिस्क की अलामत है, गुनाह और नाफरमानियां जमीन में फसाद फैलाने का सबब बनती हैं। और तीनों चीजें आप देखें, जो दो हमने पढ़ी, वादों को तोड़ना और रिश्तों को काटना फसाद का बायस बन जाता है, नफरतों को फैलाने का सबब बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि जो अहद की पासदारी करने वाले हैं, वादा करते हैं तो उनको तोड़ते नहीं हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हमें कता रहमी से महफूज रखे, हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं। तो आज के अहकामात पढ़ने के बाद हम सब कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमसे नाराज है, चाहे वो हमारी कोई दोस्त है, हमारा कोई रिश्तेदार है, हम कोशिश करें कि उनको मना लें, खुद पहल कर लें। हम समझते हैं कि इसमें हमारी इज्जत कम हो जाएगी और हम छोटे हो जाएंगे। हम समझते हैं लोग कहेंगे देखा इसी की गलती थी। अब आई है ना लाइन पे सीधी, खुद बुलाया ना, मैंने तो पहल नहीं की। कोई बात नहीं, हमने किसके लिए करना है? अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपनी जन्नत थोड़ी ना जाया कर सकते हैं।
जिसकी उम्मीदवार हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की वजह से हैं। बेशक हमारे अमाल ऐसे नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के सबब हम उम्मीद रखते हैं। मिल लीजिए, अगर नहीं मिल सकते तो कम से कम कॉल ज़रूर कर लें, पहल कर लें, कोई नहीं हमें खाता, कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ 2 बातें सुना लेंगे ना, आखिरत में इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे, इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ अलग होते हैं कि हम अपने नाराज़ रिश्तेदारों को कोशिश करेंगे मनाने की। अपने बड़ों को भी इन अहादीस को बताएँगे, इन आयात को सुनाएँगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको भी समझा पाएँ, इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम